वेलकम टू जीएस फॉर एग्जाम्स। आज हम लोग जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? कौन सा सही होगा? प्रोटीन, स्टार्च, फाइबर या वसा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, स्टार्च। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार निकलता है। दूसरा प्रश्न है, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 बीट्स, 12 बीट्स, 16 बीट्स, 20 बीट्स। कौन सा सही होगा इसमें से? तो ए, 8 बीट्स। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है? कौन सा सही होगा इसमें से? भील, गोंड, संथाल या थारू? तो इसका सही आंसर है बी, गोंड। अगला प्रश्न है, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। कौन सा सही होगा इसमें से? इस्लामाबाद, कराची, लाहौर या हैदराबाद? तो इसका सही आंसर है बी, कराची। कराची 1947 से 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी। उसके बाद इस्लामाबाद को पाकिस्तान की नई राजधानी बनाया गया था। अगला प्रश्न है, केरल के तट को कहते हैं? कौन सा सही होगा इसमें से? कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, केनरा तट? तो करेक्ट आंसर इसका होगा बी, मालाबार तट। यहाँ पर नारियल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? कौन सा सही होगा इसमें से? कृष्णदेवराय, पुलकेशिन द्वितीय, मयूर वर्मा या चिक्का देवराज वोडेयार? तो इसका करेक्ट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। अगला प्रश्न है, सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? कौन सा सही होगा इसमें से? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी या दक्षिणी? तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के सी यानी कि उत्तरी हिस्से में स्थित है। अगला प्रश्न, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कौन सा सही होगा इसमें से? 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस या 273 डिग्री सेल्सियस? कौन सा सही होगा इसमें से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? कौन सा सही होगा इसमें से? अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 320? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? कौन सा इसका आंसर सही है? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर आत्मारंग पांडुरंग या गोपाल बाबावाला या ज्योतिबा फुले? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे? कौन सा सही होगा इसमें? फारसी, अरबी, आर्य या यूनानी? तो इन चारों में से करेक्ट आंसर है सी, आर्य। आर्य भारत पर सबसे पहले आक्रमणकारी थे। अगला प्रश्न है, भारत में ऑल ओवर जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? उलर झील, नैनीताल झील, डल झील या भीमताल झील? तो ऑल ओवर जल का मतलब होता है शुद्ध जल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा उलर झील। यह जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कौन सा सही होगा? अभिनय, संगीत, गायन या बॉक्सिंग? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, संगीत। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? कौन सा सही है इसमें से? 25 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 या 24 जनवरी 1950 या 29 जनवरी 1950? तो करेक्ट आंसर है सी, 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? कौन सा सही है इसमें से? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद या आत्मारंग पांडुरंग या दयानंद सरस्वती? कौन सा सही होगा इसमें से? तो सी, आत्मारंग पांडुरंग। अगला प्रश्न है, गुर्दे अर्थात किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है? कौन सा सही होगा इसमें से? एक्सान, न्यूरॉन, नेफ्रॉन या धमनी? तो करेक्ट आंसर होगा सी, नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कौन सा सही होगा इसमें से? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, कनिष्क। चरक कनिष्क के दरबार में रहते थे। अगला प्रश्न है, लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? कौन सा सही होगा इसमें से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन B7 या विटामिन के? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन B7, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अबाकस का आविष्कार हुआ था? अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कौन सा सही होगा? जापान में या चीन में या फ्रांस में या अमेरिका में? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, चीन में। अगला प्रश्न है, कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मांस, फर्न, लाइकेन या ईस्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला, लाइकेन।